जी हाँ फ्रेंड्स, सही आपने देखा। आज की इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल ट्रिक सीखेंगे, जो कि एक आसान सी ट्रिक है जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे यदि इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। आप ध्यान से देखिएगा, एकदम मैं ट्रिक से आपको बताऊंगा, एकदम ट्रिक से आपको मैं बताऊंगा हर एक चीज़। आपको बस ध्यान से देखना है। देखिए, ये जो टेबल आपको दी हुई है, बहुत बच्चे कहते हैं इसमें सर कन्फ्यूजन होती है, लर्न नहीं हो पाता है। देखिए, एकदम आसान ट्रिक है। इसमें आप यहाँ से लेकर यहाँ तक, जीरो से लेकर आप 4 तक गिनती लिख दीजिए। कितनी तक? 4 तक। तो 0, 1, 2, 3, 4 हो गया। अब कुछ मत कीजिए, यहाँ 0 से लेकर 4 तक हो गया। अब इसके नीचे आपको 4 लगा देना है। क्या लगा देना है? बस 4 लगा देना है। बस 4 ऐसे आप लगाते चली जाइए। लग गया 4? कोई दिक्कत नहीं, कहीं नहीं दिक्कत। यहाँ पर आपको करनी स्क्वायर, जिसको बोलते हैं, स्क्वायर लगा देना है। तो सभी में हम स्क्वायर लगा देंगे, ठीक। तो इसमें भी स्क्वायर लगा देंगे, इसमें भी मैंने होल पूरे में, ठीक, हमने स्क्वायर लगा दिया। अब ध्यान से देखिए, अब आपको बस इतना करना है तो आपका 0, 30, 45, 60, 90 का मान पता चल जाएगा। जिसमें साइन ए, साइन ए हो गया, कॉस ए हो गया, टैन ए हो गया, कोसेक ए हो गया, सेक ए हो गया और कॉट ए हो गया। सबका मान अब देखिए कैसे निकलेगा। देखिए, अब जीरो का जब बाहर निकालेंगे तो जीरो ही निकलेगा, और जब इसको निकालेंगे 4 को बाहर तो कितना निकलेगा? 2। तो अब आप ही देखिए, 0/4 क्या होगा? 0/4 तो भाई 0/4 ही होगा ना। यहाँ पर देखिए, जब इसको बाहर निकालेंगे तो ये 0 का 0 ही हो जाता है, और जब वो करनी में 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। अब 2 को जब 0 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ सॉल्व करने पर आया मेरा 0। अब देखिए, 1/4 है, ठीक, करनी में है। अब करनी में एक को निकालेंगे तो एक ही निकलेगा करनी में से। अब इसको जब 4 को निकालेंगे करनी में से तो 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2। फिर जब इसको निकालेंगे तो ये करनी में 2 तो निकलेगा नहीं, ये 4 निकल जाएगा, तो 2 तो निकल जाएगा और ये नहीं निकल पाएगा, ठीक। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये अब कैसे निकलेगा? करनी में देखिए 2/4 है, पूरा ये करनी में है। करनी में 2 को ऐसे हम लिख सकते हैं, करनी में 2 बटे करनी में 4। अब देखिए, करनी में 2 को 2 ही रहने दीजिए। अब 4 को हम लिख सकते हैं करनी में 2 गुणे करनी में 2। अब एक करनी में 2 से एक करनी में 2 कट गया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1, और नीचे बच गया करनी में 2। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 45 का, साइन 45 का था, 1/, करनी में 2। अब देखिए 60 का मान भी इसी तरह निकलेगा। अब देखिए, यहाँ पर 60 का है, करनी में 3/4 है, तो ये तो करनी में 3 तो निकलेगा नहीं, करनी में 3 का 3 ही रहेगा, लेकिन 4 निकल जाएगा। 4 को हम लिख सकते हैं 2, करनी में 4 को 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा करनी में 3/2, ठीक। अब देखिए, ये 4/4 है, तो 4/4 करनी में 4 से 4 कट जाएगा, बराबर 1। और करनी में 1 का मान हम जानते ही हैं कि 1 होता है, नोट कर लीजिएगा इस बात को। अब देखिए, ये तो मेरा हल हो गया। अब इसको हम साइड में हटा देंगे। अब देखिए, ये इतना बन गया। पहले साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1 करनी में 2, साइन 60 का मान करनी में 3/2, और साइन 90 का मान 1, ठीक। वीडियो को जल्दी से आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप बाद में लाइक नहीं करते हैं। साइन 90 आंसर लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। अब देखिए, यहाँ से सब जादू अब यहाँ से चलता है। देखिए, अब कॉस ए का निकालना है ना, डायरेक्ट यही मान आपको यहाँ रख देना। लेकिन कैसे यहाँ रखना है? डायरेक्ट हमें यूँ उल्टा कर देना है। क्या करना है? ऐसे उल्टा कर देना है। देखिए, कॉस 0 का मान हो जाएगा 1, ये उसका उल्टा करेंगे तो 1 पहले आएगा। फिर कॉस 30 का मान हो जाएगा करनी में 3/2, अब यही उल्टा चलना है हमको। फिर कॉस 45 का मान हो जाएगा 1 करनी में 2। तो आपको ये नोट करने वाली बात है कि कॉस 45 और साइन 45 दोनों का मान कितना होता है? 1 करनी में 2, 1 करनी में 2। अब देखिए, अब फिर आप उल्टा हम चल रहे हैं, तो अब आएगा 60 का मान, तो अब यहाँ पे चल जाएगा 1/2,
ठीक। और फिर जाके 90 का मान यहाँ पे जाएगा तो शून्य। मतलब क्या किए, इसी को उल्टा कर दिए तो कॉस का मान मिल गया। हम पहले लिख दिए हैं 1, फिर लिखे हैं कर्णी में 3/2, फिर 1/2 कर्णी में 2, फिर 1/2, फिर ये शून्य। एकदम उल्टा कर दिए। समझ में आ गया। अब देखिए, अब tan क्या होता है। tan का फाइंड करने के लिए सबसे आसान विधि tan का भी है। अब ध्यान से देखिए, तो आप नोट कर लीजिए कि यहाँ पर जो tan होता है, 1 मिनट, जो tan होता है, tan ए होता है वो बराबर होता है साइन ए बटे कास ए। ये होता है tan ए। अब देखिए साइन ए, तो अब tan ए हमको ज्ञात करने के लिए साइन ए मतलब 0/1। अब 1 में 0 को हम भाग दे सकते हैं, दे सकते हैं। 1 में 0 कैसे भाग देना है, तो 1 0 जा 0, तो क्या हो जाएगा, नहीं दे सकते हैं। ऐसा 1 का कोई पहाड़ा नहीं होगा जो 0 बाद में आए, तो हम दे सकते हैं इसका मान। ठीक, तो 1 0 जा 0 दे सकते हैं, कट जाएगा। तो कितना बार में गया, तो 0 बार में गया। उसी तरह बस इसका बटे इससे हमको कर देना है। फिर यहाँ पर देखिए, अब ये सब भूल जाइए, अब एकदम भूल जाइए। अब फिर लीजिए साइन, तो साइन माने 1/2। और फिर यहाँ बटा है, बटा है तो यहाँ बटा लगाइए। फिर कॉस ए है, कॉस ए क्या है, कर्णी में 3/2। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे कर हो जाएगा 1 कर्णी में 2। अब ये गुणा में हो जाएगा 2 कर्णी में 3, ये ऊपर चला गया। अब ये हो जाएगा कर्णी में कितना हो जाएगा, इस 2 को लिख सकते हैं कर्णी में 2 गुणे कर्णी में 2। अब यहाँ गुणे में 1 बटे कर्णी में 3 गुणे ये 2 है। अब 2 से 2 कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, कितना होगा, तो ये हो जाएगा 1/कर्णी में 3। अब कैसे होगा, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसके बटे ये करेंगे तो ये 2 से 2 ये कट जाएगा। अब 1/कर्णी में 3 हो जाएगा। फिर ये बटे ये, तो अब देखिए जैसे मान लीजिए ये 1 है और ये 1 है, तो 1/1 करेंगे तो बराबर 1 ही होगा। अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ देखिए 1/कर्णी में 2 बटे 1/कर्णी में 2। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/कर्णी में 2। अब ये भाग में है, ऊपर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो कर्णी में 2/1। ये कर्णी में 2 से 2 कट गया और 1 से 1 कट गया, बराबर 1 हो गया। ठीक, तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो इसका मान 1 हो जाएगा। अब देखिए इसके बटे इसको करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कर्णी में 3। देखिए बस साइन बटे कास आपको करना है, भाग दे के देख लीजिए यही होगा। फिर जाके 1/0। अब देखिए 1/0, अब 0 के पहाड़ा में 1 आता है, नहीं आता है। अब ऐसे 0 से 1 में भाग देंगे तो 0 1 कम 0 ही होगा, 0 दूनी 0 ही होगा, तो 0 ही होगा, 1 आएगा नहीं। तो ये हो जाएगा अपरिभाषित का चिन्ह ऐसे होता है, इसको बोलते हैं अपरिभाषित। मतलब इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, अपरिभाषित। ठीक, अब देखिए, अब कॉसेक ए क्या होता है, कोसेक ए डायरेक्ट कॉस का उल्टा होता है, सॉरी साइन का उल्टा होता है। कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। तो अब देखिए 0 का उल्टा हमेशा नोट कर लीजिए कि अपरिभाषित होगा। क्या होगा 0 का उल्टा, तो 0 का उल्टा हमेशा क्या होता है, अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित। अब ध्यान से देखिए, हम कितना बढ़िया ट्रिक से आपको बताया जा रहा है, अपरिभाषित। अब ये अब देखिए कॉस जो होता है साइन का एकदम उल्टा होता है, एकदम उल्टा चलता है ये साइन का। अब 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा। 1/कर्णी में 2 का उल्टा जब करेंगे तो कर्णी में 2 हो जाएगा। कर्णी में 3/2 का उल्टा करेंगे 2/कर्णी में 3 हो जाएगा। ठीक, अब 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही होगा। देखिए यहाँ पर 1 का उल्टा हम करेंगे तो 1 ही होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर सेक ए, अब सेक ए नोट कर लीजिए, हमेशा सेक जो होता है वो किसका उल्टा होता है, हमेशा एक कोस का उल्टा होता है। तो हम आपको बताए थे 1 का उल्टा 1 ही होता है। और नोट कर लीजिएगा 0 का उल्टा अपरिभाषित होता है। 1 का उल्टा 1 हो गया। आप कर्णी में यहाँ 3/2 है तो इसको उलट देंगे तो 2/कर्णी में 3 हो जाएगा। यहाँ पर 1/कर्णी में 2 है तो उल्टा करेंगे तो केवल कर्णी में 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 1/2 है, जब इसको पलटेंगे तो यहाँ पर केवल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 2। अब शून्य को जो उल्टा करेंगे तो हम बताए थे शून्य का उल्टा माने कि होता है अपरिभाषित। अपरिभाषित का ही चिन्ह होता है, क्या चिन्ह होता है तो आप देख सकते हैं यही चिन्ह होता है उल्टा 8। उल्टा 8 नोट कर लीजिएगा। अब देखिए अब काट किसका उल्टा होता है। अब देखिए साइन उल्टा हो गया कोसेक का, ठीक, साइन उल्टा हो गया कोसेक का, सेक उल्टा हो गया कॉस का, तो कॉट किसका उल्टा होगा, ये तो भैया टेन का उल्टा होगा। देखिए शून्य का उल्टा तो तुरंत हम जानते हैं क्या, अपरिभाषित। क्या, अपरिभाषित, तुरंत हम अपरिभाषित लिख देंगे, ठीक। अब 1/3 में 3 का उल्टा पलटेंगे तुरंत करनी में 3 ऊपर चला जाएगा। अब 1 का उल्टा बताए थे 1 ही, अब करनी में 3 का जब पलटेंगे तो यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे 1 है, तो जब पलटेंगे तो ऊपर 1 चला जाएगा और नीचे 1 करनी में 3 आ जाएगा। और ये भी नोट करिएगा, अभी तक आपको नहीं बताए थे अपरिभाषित का उल्टा क्या होता है, तो अपरिभाषित का उल्टा होता है हमारा जीरो। जीरो का उल्टा अपरिभाषित और अपरिभाषित का उल्टा जीरो, नोट कर लीजिएगा, ठीक। तो ये देखिए एकदम ट्रिग्नोमेट्री टेबल बन के एकदम तैयार हो गई है। आप अपने किताब से जाकर मिला सकते हैं, एकदम यही ट्रिग्नोमेट्री टेबल है। बस ट्रिक जानिए याद करने की, जो ट्रिक है आपका ट्रिक सिर्फ यही है कि बस यहाँ पर 0 1 2 3 4 लिख के फिर नीचे 4 4 4 4 सबको भाग दे के और फिर सब में स्क्वायर माने करनी सब में लगा देना है। फिर उसमें से हम बाहर निकालेंगे तो बस साइन का मान आएगा, नोट कर लीजिएगा। और फिर इस केवल साइन के मान से पूरा मान मेरा निकल जाएगा, ठीक। कैसे कैसे निकला है कि साइन का ये साइन को हम ऐसे कर दिए हैं, देखिए ये ऐसे किए हैं तो तुरंत मेरा कॉस बन गया है। अब कॉस से मेरा टैन कैसे बना है, तो इसके बटे ये तो बना है टैन। कोसेक कैसे बना है, तो कोसेक सब साइन का उल्टा बना है, जैसे 0 का उल्टा अपरिभाषित बना है। और सेक कैसे बना है, तो सेक सब कोस कोस का उल्टा बना है। किसका उल्टा बना है, तो सब कॉस है उसका उल्टा बना है। और कॉट किसका उल्टा बना है, तो सब टैन का उल्टा कॉट बना है, ठीक। तो बस आपको ट्रिक क्या याद करनी है, केवल ये बस ऊपर का याद कर लेना है, तो सब मान 0 30 45 60 90 का आपको आ जाएगा। यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और लाइक कीजिएगा और खूब इसे शेयर कीजिएगा, जिससे सब कोई इस ट्रिक को जान जाए। ऐसे ही और ट्रिक पे चैनल पे बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।